अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, और इनसे हम जानेंगे, अब जबकि इलेक्शन मुनक़िद हो चुका पाकिस्तान में, रिज़ल्ट्स तकरीबन तमाम आ चुके हैं और अब जो है एहतजाज और धरनों का सिलसिला हस्ब रिवायत पाकिस्तान में शुरू हुआ है। इसी तरह से धरने तो इस वक्त पाकिस्तान भर में जो है और एहतजाज का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से। जो इसी तरह से कराची में आज तकरीबन मुकम्मल तौर पे कराची की शाहराएँ जो थीं और तमाम मारूफ शाहराएँ वो ब्लॉक थीं और जगह जगह धरने थे मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से। चाहे आप अगर अल आसिफ से शुरू करें, जहाँ से JUIF का जहाँ पे धरना था, वहाँ से लेकर औरंगी टाउन, शाहराह फैसल, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और टावर तक ये तमाम धरने जारी थे। जावेद साहब, मैं यहाँ सबसे बड़े धरने जिससे हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने, जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं, उन्होंने भी खिताब किया और साथ साथ MQM इंटरनेशनल ने भी वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और नारे भी लगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से इस धरने की हिमायत भी की और हाफिज़ नईम उर रहमान के इस धरने में शिरकत की दरख्वास्त भी की लोगों से और अपने तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से भी, जो इस इलेक्शन में खड़े हुए थे। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और जावेद साहब, ये धरने क्या रंग लाएंगे? असल में धरने तो अपना एहतजाज करना उनका हक है। जो हारे हुए दिल जले हुए उनके, तो लाजमी उनको अपना इजहार करना चाहिए। धरने भी उनके कानूनी हक है, एहतजाज करना भी कानूनी हक है जी हाँ, पुरअमन धरने। मगर मैं समझता हूँ अगर वो रास्ता इख्तियार करें अदलिया का और वहाँ उज़्रदारी अपने दाखिल कराएं और कोई सबूत लेके जाएं कि जनाब हम इस बुनियाद पे हमारे पास ये सबूत हैं, वो सामने वाले के वोट कम थे, हमारे ज़्यादा थे, तो शायद ये कामयाब हो जाएंगे। ये जो पार्टी वाले JUI वाले को भी आप देखिए कि ये फजल रहमान को ये कहा जाता था कि फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट आगे ला रही है, ये कर रही है। जी जी आज फजल रहमान की पूरी पार्टी का यानी कि बैठ गई, यानी कि जमात जी जी सिंध में उनकी एक काफ़ी राशिद सुमरो और खालिद महमूद मरूफ और ये सब लोग काम होगा। उनकी JUI का भी यहाँ से बिस्तर बोरिया समझ लें गोल हो गया। वो भी इल्ज़ाम लगा रहे लाते हारने वाला पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हार के बोलते हैं मैं कम वोट पड़े थे, मैं हार गया। मुझे आज तक याद है कि आपदा हुसैन होती थी, हम तो जब वो इलेक्शन लड़ी उनसे पूछा आप हार गए, आपका क्या हुआ? उन्होंने कहा जनाब मुझे कम वोट पड़े, मैं हार गई। तो ये इस तरह के जो लीडरान थे वो अब नहीं रहे। अब तो जो हारने वाला भी अपनी हार शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं होता है। बहरहाल उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस इलेक्शन में जावेद शाह साहब, लेकिन चंद ऐसी मिसालें देखने को मिली हैं, बड़ी अच्छी जेस्चर ये नज़र आया कि कुछ बड़ी बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने जो है बाकायदा जो उम्मीदवार जीते हैं उनको जाके गुलदस्ते पेश किए, मुबारकबाद भी दी है और जो है उनको जीत की बाकायदा मुबारकबाद दी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसकी एक मिसाल है। इनके वो जिस हल्के से हारे हैं और जो उनके हल्के में जीता है उसको जब उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद दी है। इसी तरह से एक खातून उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने जो है बाकायदा वो गुलदस्ता लेकर पहुंच गई हैं एक उनके उम्मीदवार, उनके हल्के से जो उम्मीदवार जीते हैं। तो ऐसी मिसालें अब भी मौजूद हैं। जावेद साहब, यहाँ मैं जमात इस्लामी का जिक्र करूँगा। जमात इस्लामी माजी में भी और अब भी बड़े बड़े जलसे करती आई। कराची में सबसे बड़ा जलसा इस दफ़ा भी इलेक्शन कैंपेन में जो है जमात इस्लामी ने किया कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर। लेकिन हमेशा की तरह वही नतीजा कि पूरा साल सबसे ज़्यादा एक्टिव जमात जो है तमाम मसाइल के हल के लिए ग्राउंड पर मौजूद रहती है जमात इस्लामी, लेकिन वोट के बॉक्सेस में से वोट नहीं निकलते उनके हक में। ये क्या माजरा है, ये सब समझ नहीं आता जावेद शाह साहब। जमात इस्लामी का मैं आपको ये बताता चलो, जमात इस्लामी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रही है और जमात इस्लामी का हमेशा से यही हाल रहा। पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद की जब तहरीक चलती थी उसमें जमात इस्लामी के मिल के जब ये लड़ते हैं, अलाइंस बना के, इत्तेहाद बना के, तो उसमें जमात के कैंडिडेट जीत जाते हैं। या किसी तंजीम ने यहाँ बाइकाट किया हुआ तो फिर जीत जाते हैं। बल्दियात में बाइकाट था तो ये आ गए थे। उसमें ये खुशफहमी कहें या खुद फरेबी कहें, अपना ये शिकार हो गए और नईम उर रहमान के मैंने एहतजाज किया और इनका जायज़ हक बनता था जीतना मेरे हिसाब से।
मेरी राय के मुताबिक इन्होंने जो मुसलसल कराची के हकूक के लिए अवाम की सदा बुलंद की, जी जी तो इनका हक भी बनता था। मगर बहरहाल इनका वोट इनको कम पड़े, जो रिकॉर्ड पे है बात, जो भी। अब अगर इनको वोट नहीं पड़े या धांधली हुई है तो ये अदलिया में जाएं, उज़रदारी दाखिल कराएं, हो सकता है इनकी सीटें मजीद कुछ बढ़ जाएं। जावेद साहब, इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब आफाक अहमद साहब का मामला देखें तो इलेक्शन से एक रात कबल तक, जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होना थी उस वक्त तक तो उन्होंने अपना आखिरी ऐलान किया, लेकिन उसके बाद से वो मंजर आम पर नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने भी जो है इलेक्शन को जाली करार दिया है और धांधली ज़दा, और उन्होंने कहा है कि बदतरीन अपनी तारीख का इलेक्शन उन्होंने इसको करार दिया। आप कैसे देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल, आप क्या देख रहे हैं, और आगे उनका लाहे अमल की क्या इत्तलात है आपके पास? मैं ये समझता हूँ आफाक अहमद की ये सोच बड़ी अच्छी है कि जो महाजिर जीत के आए हैं कैंडिडेट, उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी है, साथ साथ ये भी कहा है कि भाई जो महाजिर है उनका मैं एहतराम करता हूँ जो जीत के आए। मगर उनकी सियासत ये थी कि वो स्लो मोशन में चल रहे थे, और कहीं की वो जो लोग कहते हैं जो ज़राए कि कहीं से वो अपनी यकीन दहानियाँ हासिल करना चाह रहे थे या कहीं से किसी की हिमायत हासिल करना चाह रहे थे, तो वो दोनों बातें नहीं हो सकी बावजूद, तो उस बुनियाद पे वो पीछे रह गए। और पीछे रहने में उनका ये भी शाखसाना था कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए। अगर वो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल होते तो शायद आफाक अहमद की आज 2-4 सीटें तो उनकी होती, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वाज़ेह तौर पे अक्सर लेके कराची से जीती है। तो उसमें जो शामिल वो नहीं हुए, तो ये उसका भी शाखसाना कहते हैं उनकी शिकस्त में, इसका भी ये भी एक सबब है। अच्छा जावेद साहब, आप मुस्तकबिल करीब में कहीं कोई ऐसा मंजरनामा बनते हुए देख रहे हैं कि आफाक अहमद साहब मुमकिन तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान बिल आखिर जो है हार मानकर शामिल हो जाएं या बखुशी शामिल हो जाएं? कोई मंजरनामा ऐसा बनते हुए नहीं, देख? अब अगर शामिल होंगे तो अब वक्त नहीं है शामिल होने का, क्योंकि एमक्यूएम शायद अब उनको वो इज्जत भी ना दे सके कि क्योंकि आप कुछ भी कहें मुस्तफा कमाल को, मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम जो वसीम अख्तर और ये लोग दूसरे चला रहे थे, जिस तरह एक मुर्दा हो गई थी, समझ लें वो पोजीशन जी। नहीं थी। 22 अगस्त के बाद जब अल्ताफ हुसैन का वो मामले इन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई, मुस्तफा कमाल और ये लोग जो इन्होंने एक झंडा उठाया, फारूक सत्तार भी है इसमें, इन लोगों ने एक काम किया। और एमक्यूएम में जब मुस्तफा कमाल का ग्रुप शामिल हुआ, अनीस कायम खानी और बड़े बड़े नाम इसमें जो स्ट्रीट पावर पे यकीन रखते हैं, और माजी में भी तंजीम को, जो भी इनकी तंजीम जो एमक्यूएम थी उसको चलाने में ये लोग सर फहरिस्त थे। और मुस्तफा कमाल तो मेयर कराची रह के अच्छे कारनामे अंजाम दे चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तंजीम को मुनज़्ज़म किया, फ़ाल किया, और उसका नतीजा आज इस इलेक्शन में उन्होंने हासिल कर लिया। अब वो आगे पाकिस्तान में या कराची में मुत्तहदा के और पाकिस्तान में ओवरऑल मजलूम लोगों के हकूक़ दिलाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा आपको। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि आपने अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।